चलिए देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ फंक्शन चल रहे हैं, लेकिन हम वन वन फंक्शन पढ़े थे। एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, ना वन वन फंक्शन था। और दूसरी बात है कि अगर एक बेटी की एक माँ ना हो, दो बेटी की एक माँ हो, ऐसा अगर कंडीशन आ जाए तो ये वन वन नहीं मेनी वन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं नंबर 3, ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन जो है बच्चों, इसका एक और नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। आपका ऑन टू फंक्शन का एक नाम और है बच्चों, उसका नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, इसका एक और नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। समझिए, सबसे पहली बात, ये सेट ए है साथियों, ये सेट बी है। समझिए, ये आपका फंक्शन है। एक बेटी की एक माँ हो, एक बेटी की एक माँ हो, एक बेटी की एक माँ है, तो इसका नाम है वन वन फंक्शन। क्या नाम है? वन वन फंक्शन। अगर इसमें एलिमेंट बच जाता है, इसमें तो एलिमेंट बचेगा नहीं, सेट ए में तो एलिमेंट बचेगा ही नहीं। अगर सेट ए में एलिमेंट बच जाए तो उसका नाम है इनटू, और नहीं बचे तो इसका नाम है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, बोलो समझ में आया? तो एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, ये तो वन वन है, ये वन वन है। और एलिमेंट अगर बचा नहीं तो ये वन टू भी है, याद रखिएगा। यहीं पर मैं बात करूं, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो एक बेटी की एक माँ और यहां पर दो बेटी की एक माँ है, तो ये वन वन नहीं है। ये वन वन नहीं है तो ये मेनी वन है। लेकिन अगर एलिमेंट इसमें बच जाता तो इनटू होता, और नहीं बचेगा तो ये क्या होगा? ऑन टू होगा। तो ये वन वन है, एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की वन वन है। इसमें एलिमेंट बचा, इसमें तो बचेगा ही नहीं। इसमें एलिमेंट अगर बच जाता तो इनटू होता, और नहीं बचा तो ऑन टू होगा। दो बेटी की एक माँ, ये वन वन नहीं मेनी वन है, तो एलिमेंट बच जाता तो इसमें एक एलिमेंट बच जाता तो इनटू, जैसे एलिमेंट यहाँ बच जाता तो ये इनटू होता, तो एलिमेंट नहीं बचा तो ये ऑन टू होगा। तो मेरा कहना है कि इसका नाम है डोमेन और इसका नाम है रेंज, सॉरी, इसका नाम है डोमेन, इसका नाम है रेंज, इसका नाम है कोडोमेन। तो अगर रेंज और कोडोमेन अगर सेम हो जाए तो उसका नाम है ऑन टू फंक्शन। ये रेंज और ये हुआ कोडोमेन, दोनों सेम हो जाए, रेंज और कोडोमेन सेम हो जाए तो उसका रेंज और कोडोमेन सेम हो जाए तो उसका नाम है ऑन टू फंक्शन। उसका ये और नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। क्या नाम है बच्चों? सरजेक्टिव फंक्शन। देखिए, ये फंक्शन एफ जो है, मैपिंग ए से बी इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को ही बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन और सरजेक्टिव फंक्शन। इफ रेंज जो होगा, रेंज और फंक्शन जो है वो बराबर हो जाएगा कोडोमेन का। तो देखिए, ये रेंज में 3 एलिमेंट है और कोडोमेन में भी 3 एलिमेंट है। अगर दोनों सेम हो जाए उसका नाम है ऑन टू फंक्शन। सोचो, अगर एलिमेंट बच जाता तो रेंज में हो जाता 3 एलिमेंट और कोडोमेन में हो जाता 4 एलिमेंट, तो बराबर नहीं होता। तो अगर रेंज और कोडोमेन तुम्हारा बराबर हो जाए यानी सेम हो जाए, तो यहाँ रेंज में 3 एलिमेंट, कोडोमेन में भी 3 एलिमेंट, रेंज में 2 एलिमेंट और कोडोमेन में भी 2 एलिमेंट, तो इसका नाम है ऑन टू फंक्शन, जिसको बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे? सरजेक्टिव फंक्शन। चलिए, खूब बढ़िया से साथियों नोट कीजिए। हम मानते हैं ये वन वन है, लेकिन ये ऑन टू भी है, ये मेनी वन भी है और ये ऑन टू भी है। अगर एलिमेंट बच जाता है इनटू और नहीं बचेगा तो ऑन टू। ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। नोट कर लीजिए। चलिए, थोड़ा साइड हो गया है तो जल्दी नोट कीजिए। नहीं समझे वीडियो लॉक कीजिए, पहले वीडियो रोकिए और लिख लीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल पेश करता हूं। एग्जाम्पल ये लेते हैं 0 1 3,
बी लेते हैं बच्चों, वन टू फोर, फंक्शन है ए से बी और एफ एक्स बच्चों एक्स प्लस वन, एफ एक्स बच्चों एक्स प्लस वन। सेट ए है साथियों और ए सेट बी है साथियों। ए का दोस्ती बी से, ए में है 0 1 3 और ये है 1 2 4। अब बनाइए तो एक्स का दोस्ती एफ एक्स से और एफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस वन बच्चों। अब बताइए जीरो दोस्ती एफ जीरो से और एफ जीरो जो होगा वो 0 प्लस 1 1 होगा, जीरो दोस्ती एफ जीरो से और एफ जीरो वैल्यू 1 होगा। बोलो क्लियर होगा। वन का दोस्ती वन बेटी है तो वन की मम्मी एफ वन हुई और एफ वन जो होगा वो 1 प्लस 1 ये 2 होगा। वन का दोस्ती एफ वन से और एफ वन का वैल्यू 2। थ्री दोस्ती एफ थ्री से बच्चों और एफ थ्री जो है ये आपका 3 प्लस 1 ये 4 हुआ, ये थ्री दोस्ती आपका 4 से। तो यहाँ पर देखिए एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, ये 1 1 है। हम कुछ बोल रहे हैं तो इसमें एलिमेंट बचा नहीं है, इसमें तीनों का तीनों है, एक भी बचा नहीं है। तो इसका नाम है डोमेन और इसी नाम है सॉरी इसका नाम है रेंज और इसका नाम है कोडोमेन। तो रेंज का आंसर और कोडोमेन का आंसर बिल्कुल क्या है, सेम। नहीं समझा, अगर एलिमेंट यहाँ बच जाता तो इनटू होता, नहीं बचा तो ये 1 2 होगा। ये 1 1 भी है और 1 2 भी है। फ्रॉम द एबव फिगर, फ्रॉम द एबव फिगर comma it is clear that AF is on to फंक्शन। इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। ऑन टू फंक्शन ये हुआ पूरा। नहीं समझा, अगर एलिमेंट इसमें बच जाता तो वो इनटू होता और नहीं बचा तो ऑन टू होगा। बस चलिए एक एग्जांपल और देता हूं मैं, वो आपको क्लियर करना है। एग्जांपल 2 बच्चों लिखिए, ए बराबर -4 0 4 बच्चों, बी बराबर लिखिए -2 2 6। फंक्शन है बच्चों ए से बी, एफ -4 बराबर -2, एफ 0 बराबर 2, एफ 4 बराबर 6। इसको खूब बढ़िया से डायग्राम के साथ, अगर सेट बी में एलिमेंट बच जाता है तो उसका नाम है इनटू और नहीं बचे उसका नाम है ऑन टू। अब ऑन टू को ही बोलते हैं सर्जेक्टिव बच्चों। आराम से बनाइए, आराम से दिमाग को कूल करके बनाया जाए। ये आपका सेट ए है साथियों, ये आपका सेट बी है साथियों। ए का दोस्ती बी से दोस्ती नाम है एफ। ए में है -4 0 4, बी में है बच्चों -2 2 और 6। -4 अगर बेटी है तो -4 की मम्मी एफ -4 और एफ -4 का वैल्यू -2। 0 का दोस्ती एफ 0 से और एफ 0 वैल्यू 2 है। 4 का दोस्ती एफ 4 से और एफ 4 का वैल्यू 6 है। यहाँ पर एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, तो ये 1 1 है और एलिमेंट नहीं बचा है इसलिए ये ऑन टू भी है, इसको सर्जेक्टिव बोलते हैं। तो मैं ऑन टू पढ़ा रहा हूँ इसलिए ऑन टू ही बात करूंगा। नीचे लिखेंगे फ्रॉम द एबव फिगर it is clear that f is on to function। तो पूरा क्लियर हुआ। अगर यहाँ एलिमेंट बच जाता तो वो इनटू होता और नहीं बचता तो आपका एलिमेंट बच जाए तो इनटू और नहीं बचे तो
ऑन टू। ऑन टू बोलते हैं सरजेक्टिव। क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव। चलिए, मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि हर बच्चा को समझ में आ रहा है मेरा भाषण आराम से। अभी चल रहा है ये थ्योरी टाइप का लेक्चर, फिर चलेगा प्रॉब्लम प्रैक्टिस। मैं बात करूंगा नंबर 4 बच्चों, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो जो शहर में है, हजारीबाग शहर में, टोटल बच्चे ऑफलाइन ही पढ़ेंगे। ऑफलाइन को पूरा बारीकी से एक एक बात को 50 बार बोल बोल समझाया जाता है, और उसी पर मैं वीडियो बनाता हूँ बच्चों। तो जो गांव तरफ है वो वीडियोस पढ़े मानते हैं, लेकिन जो शहर में ऑफलाइन पढ़े और वीडियो भी देखें। इनटू फंक्शन देखिए बच्चे क्या, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ए का दोस्ती बी से, दोस्ती का नाम एफ है बच्चों। तो एक बेटी एक माँ, एक बेटी एक माँ, ये 1-1 फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है। अगर यहां एलिमेंट बच जाए तो इसका नाम है इनटू फंक्शन। एलिमेंट बच गया इनटू फंक्शन, नहीं बचे तो आपका ऑनटू फंक्शन। यहीं पर देखिए, सेट ए और ये सेट बी है, दोस्ती नाम एफ है। दो बेटी की एक माँ है, एक बेटी की एक माँ है, और एलिमेंट यहां बच गया। दो बच्चे, एक बच्चे, तीन बच्चे, तो ये दो बेटी की एक माँ है, ये मेनी 1 फंक्शन है। एलिमेंट बच गया तो ये इनटू फंक्शन हुआ। तो इसका नाम है रेंज, इसका नाम है कोडोमेन। तो रेंज और कोडोमेन अलग अलग है, यानी सेम नहीं है। यानी रेंज छोटा सेट है और कोडोमेन बड़ा सेट है। तो ए फंक्शन एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी is said to be into function if range of function बराबर कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो रेंज और कोडोमेन अगर बराबर हुआ तो ऑन टू, अगर बराबर नहीं हुआ तो देखिए, अगर रेंज और कोडोमेन सेम हो जाएगा तो ऑन टू, और सेम नहीं हो, देखिए इसका नाम है रेंज, इसका नाम है कोडोमेन, तो दोनों अलग अलग है, तो इसका नाम क्या है आपका इनटू। बराबर नहीं मतलब कम होगा, बराबर नहीं मतलब कम होगा, यानी रेंज कम होगा किससे? कोडोमेन से। कम मतलब बराबर नहीं। तो याद रखिएगा, अगर एलिमेंट बच जाए तो उसका नाम है इनटू, और नहीं बचे उसका नाम ऑन टू। क्लियर? एलिमेंट बच जाए तो उसका नाम क्या है? इनटू, और नहीं बचे उसका नाम ऑन टू। बस। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल चाहता हूं बच्चों, लिखिए ए बराबर लिखिए -505, बी लिखिए 0, 25, 30, 35, एफ -5 बराबर 25 से एफ ए से बी एफ एक्स स्क्वायर। अब बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए। एलिमेंट अगर बच जाए एक भी तो इनटू होगा, और नहीं बचे उसका नाम ऑन टू। चलिए आराम से। तो बच्चों ए हुआ सेट ए साथियों, और ए सेट बी हुआ साथियों। ए का दोस्ती बी से, दोस्ती नाम है एफ। ए में है -5, 0, 5, बी में है 0, 25, 30 और 35। अब बनाइए, ये है एफ एक्स बच्चों, एक्स स्क्वायर साथियों। अब बनाइए, 2 मिनट का टाइम लीजिए और बनाइए। तो -5 का दोस्ती एफ -5 से, और एफ -5 का होल स्क्वायर, ये होगा 25। तो -5 का दोस्ती एफ -5 से, और एफ -5 का वैल्यू 25। क्लियर? 0 दोस्ती एफ 0 से, और एफ 0 जो होगा वो 0 का स्क्वायर, ये हुआ 0। 5 का दोस्ती एफ 5 से,
और ये 5 हुआ, ये 5 का स्क्वायर और ये हुआ 25। तो यहाँ 2 बेटी की 1 माँ है, तो ये मेनी वन है, 1 1 नहीं है, मेनी वन है। यहाँ पर एलिमेंट बच गया है, एलिमेंट देखिए इसका नाम है रेंज और ये पूरा का नाम है कोडोमेन। तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, यानी रेंज कम है कोडोमेन से, इसका नाम है इनटू। एलिमेंट बच जाए तो इनटू और नहीं बचे तो ऑन टू। तो फ्रॉम द एबव फिगर, फ्रॉम द एबव फिगर comma it is clear that f is into function, f is into function। क्लियर हुआ? हाँ, ये मिनिमम फंक्शन भी है, मैं इनटू पढ़ा रहा हूं। अगर एलिमेंट बच जाए तो हो गया इनटू। चलिए खूब बढ़िया से बच्चे एंजॉय करके नोट कीजिए। अब अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूं और एग्जाम्पल भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूं, क्वेश्चन खूब कराऊंगा दम भर। केसी सिन्हा का सब मस्त मस्त क्वेश्चन बता देंगे, एनसीईआरटी एक कौन छोड़ेंगे, PYQ भी हो जाएगा, सब कुछ होगा, डरो नहीं। असाइनमेंट में लिखिए बच्चे, अब नंबर 5 बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, इसका नाम 1 1 on 2 फंक्शन भी है। बाइजेक्टिव फंक्शन का और नाम है 1 1 on 2 फंक्शन। वैसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और 1 2 भी हो उसका नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 का नाम है इंजेक्टिव और on 2 नाम है सर्जेक्टिव। वैसा फंक्शन जो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, इंजेक्टिव मतलब 1 1, सर्जेक्टिव मतलब on 2। वैसा फंक्शन जो दोनों फंक्शन हो, 1 1 भी और on 2 भी, उस फंक्शन का नाम है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। समझिए, ये सेट ए है बच्चों, ये सेट बी समझिए। ए का दोस्ती बी से, तो देखिए ए आपका बढ़िया से देखिए, तो देखिए एक बेटी की 1 माँ, एक बेटी की 1 माँ, एक बेटी की 1 माँ, ये 1 1 हुआ। एलिमेंट बचा नहीं इसलिए 1 2 भी हुआ। तो वैसा फंक्शन जो 1 1 भी और 1 2 दोनों हो उसका नाम है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। याद रखिएगा, ए फंक्शन एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन। if f is both 1 1 and on 2 function, वैसा फंक्शन बच्चों जो 1 1 भी हो और on 2 भी हो, दोनों हो, उसका नाम है बच्चों बाइजेक्टिव फंक्शन। इसी लोग 1 1 on 2 फंक्शन भी बोलते हैं लोग। अब एक एग्जांपल इसमें हम देंगे और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। लिखिए बच्चे एग्जाम्पल को बारीकी से लिखिएगा। ये बराबर लिखो साथियों, 0 1 2 0 2 4 एफ ए से बी और एफ एक्स बराबर 2x। अब बनाइए, ये आपका काम है, खूब बढ़िया से एंजॉय करके समझाइए। तो डरिए नहीं कि सर क्वेश्चन बन नहीं रहा, अरे भैया अभी क्वेश्चन चल नहीं रहा है, अभी थ्योरी चल रहा है, हमको समझा नहीं दिया जाए। चलिए समझ में आ गया तो कमेंट करके लिखिए सर समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आ जाएगा। बारीकी से वीडियो देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, बार बार वीडियो देख के रिवाइज कीजिएगा। ये हुआ आपका सेट ए साथियों और ए सेट बी साथियों। ए का दोस्ती बी से दोस्ती नाम है एफ। ये हो गया 0 1 2, ये हो जाएगा 0 2 और 4। एक्स का दोस्ती एफ एक्स से और एफ एक्स है आपका 2x। 0 का दोस्ती F0 से और F0 हो जाएगा 2 × 0 0। 0 दोस्ती F0 से, F0 वैल्यू 0। 1 का दोस्ती F1 से और F1 का वैल्यू 2 × 1, ये हो गया 2।
टू का दोस्ती F2 से, और F2 हो जाएगा 2 इंटू 2, ये हो गया 4। एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, ये 1 1 है, एलिमेंट बचा नहीं है तो ये 1 2 भी है। तो जो 1 1 भी है और 1 2 है, इसलिए इसका नाम है शॉर्ट में बाइजेक्टिव। फ्रॉम द एबव फिगर, फ्रॉम द एबव फिगर, comma, it is clear that F is both 1 1 and onto function। सो इसीलिए F इज बाइजेक्टिव फंक्शन। मुझे क्लियर हुआ? जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, इसका नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक बच्चे, एंजॉय कीजिए।